Namaste, Jai Shri Krishna. तुलसी गैबर्ड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बड़ी पावरफुल खातून है। उन्होंने जब स्पीच शुरू की रायजीना डायलॉग के अंदर तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा, एंड एट द सेम टाइम व्हेन शी एंडेड द स्पीच शी सेड द सेम। Thank you so much. Aloha. Jai Shri Krishna. Namaste. जय श्री कृष्णा जो है ये एक पॉपुलर ग्रीटिंग है हिंदू कल्चर के अंदर। उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? क्यों अचानक से पाकिस्तान के सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए? ये आप ज़हन में रखें कि शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद इंडियंस, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। खान साहब, यहाँ इस्लामाबाद में बातें चल रही कि शायद कुछ इलाकों में सिक्योरिटी इमरजेंसी अनाउंस हो जाए, क्या ऐसी कुछ चीज डिस्कस हुई है? और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि जो बातें उन्होंने की हैं दैट्स अ मैसेज फॉर पाकिस्तान। लेकिन मैंने आपको बता रहे हैं तो दिस कुड बी एन ऑप्शन। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री। इस इंटरव्यू को प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी शेयर करवा दिया है अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर। उन्होंने रेसीना डायलॉग में जो अपनी तकरीर की वो भी हमने सुनी। ये जो सवाल पूछे गए, उन्होंने इस्लामिस्ट टेररिज्म की बड़ी मुखालफत की। इस्लामिस्ट टेररिज्म, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आपको पता है कि तुलसी गैबर्ड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बड़ी पावरफुल खातून है, बड़ी दबंग किस्म की खातून है। वो भारत के दौरे पे हैं। वहाँ पे आज उन्होंने जब स्पीच शुरू की रायजीना डायलॉग के अंदर तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा, एंड एट द सेम टाइम व्हेन शी एंडेड द स्पीच शी सेड द सेम। जय श्री कृष्णा जो है ये एक पॉपुलर ग्रीटिंग है हिंदू कल्चर के अंदर, और जो लोग लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर्स होते हैं वो इसके ऊपर वो ये कहते हैं। तो जय मीन्स विक्ट्री या ग्लोरी, और ये सो इसको इस सेंस में है। सो इट मीन्स ये लार्जली जैसे मैंने कहा ग्रीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। सो ये आप ज़हन में रखें कि शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद इंडियंस, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि जो बातें उन्होंने की हैं दैट्स अ मैसेज फॉर पाकिस्तान। और वो मैसेज पाकिस्तान में किस लिए है, क्योंकि इंडियन मीडिया से उन्होंने बड़े लंबे चौड़े बातें की हैं। ये जो सवाल पूछे गए, उन्होंने इस्लामिस्ट टेररिज्म की बड़ी मुखालफत की। उन्होंने कहा ये यूएस और इंडिया के लिए थ्रेट है, बट ये तो पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट है ना। ये सिर्फ यूएस और इंडिया के लिए तो थ्रेट नहीं है। क्या पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से जो डेली पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो कौन से टेररिज्म है? वो भी तो इस्लामिस्ट टेररिज्म ही है। तो दैट डजंट मीन, देखिए ना, क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जब यूएई जाता है या बाकी मुल्क यूएई जाते हैं तो वहां जाके कहते हैं उसको इस्लामिस्ट टेररिज्म को? पाकिस्तान को कहते हैं, इक्वेट कर दिया हुआ है। और उसकी वजह यही है कि हमारे नेबरिंग में अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं। हमारे यहाँ अपने अंदर भी मुल्क के अंदर टीटीपी बैठी हुई है, जिसको जारी बात है एलिमिनेट करना हमारी जॉब है। अब उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म की बात की, उनसे सवाल किए गए, मैं बता दूँ आपको पता है इतने उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किए हैं, इतने मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं। और जब ये पूछा गया कि जी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अटैक्स, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन था, एंड कैटेगोरिकली उन्होंने मेंशन किया इस्लामिक टेररिज्म, ये दोनों के लिए थ्रेट है। ठीक है जी। सो इट मीन्स के 2 तरह की चीज़ें हैं। ये जो चीज़ कही है कि जो पाकिस्तान का नाम लेना, आई थिंक जो ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया अपना तुलसी गैबर्ड ने, उसमें ये कहा कि जी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की ये अप्रोच है कि हम बड़े क्लियर हैं, हमने इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म करना है, और ये अमेरिकन लोगों को डायरेक्ट थ्रेट है। और वो कह रहे हैं कि ये जो थ्रेट है ये इंडिया में है, बांग्लादेश में, सीरिया में, और मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। और ये वो थ्रेट है जिस पे उन्होंने, तुलसी गैबर्ड ने कहा कि मोदी साहब भी इसको सीरियस लेता है। इसका मतलब है कि मोदी साहब हमें भूलते नहीं है, हमसे मोहब्बत प्यार वो करते रहते हैं। दुनिया के जिस लीडर को मिले पाकिस्तान से ज़रूर मोदी साहब मोहब्बत करते हैं। ये आपको इस चीज़ का पता है ना कि मोदी साहब दुनिया के जिस लीडर को मिलें
پاکستان سے محبت کرتے ہیں. یہ ان کی محبت کا یہ انداز ہے نا ان کی محبت کا. سو وہ جو تلسی گیبرڈ نے ڈائریکٹ پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ پاکستان ایسے کرے, ٹھیک ہے جی, لیکن اس نے میسج کنوے کر دیا کہ جی اسلامک ٹیررزم. میرا خیال ہے کہ میں اگر امریکہ تعلقات کے اوپر اگر ایک لائن جملہ بولوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں ملک, امریکہ اور پاکستان, دونوں ملک ایک دوسرے کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Americans do not and cannot say openly and blatantly کہ کوئی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف دے دیں, اور پاکستان تو ویسے ہی نہیں دیتا. ہمارے اپوزیشن لیڈر عمران خان نے تعلقات خراب کیے تھے. So the Americans do understand Pakistan's relevance in so many areas and they do believe that this is a country of concern for us. So this is a country of relevance for us. So اس میں ہمیں پاکستان کو زیادہ سائیڈ لائن نہیں کرنا چاہیے یا پاکستان کو زیادہ دبانا نہیں چاہیے. اگر دبائیں گے تو وہ جو ہم ایک تھوڑا بہت اپنا انفلوئنس یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں وہ نہیں ہوگا. اب فار ایگزامپل انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کھلی بات کی ہے. اب وہ جی جو انہوں نے ڈسکشن کی ادھر وہاں پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ پیس اور ریئلزم اور پریگمیٹزم, اور خاص طور پہ جیسے وہ اس نے جو بولا گیبرڈ نے کہ بھائی ہر ملک بندہ جو ہے وہ اپنے ملک کو گریٹ بنانا چاہتا ہے. سو ہم ریئلزم اینڈ پریگمیٹک ہیں. یہ ذرا سنیے گا, دس از انٹرنیشنل ریلیشن کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں, میں ان کو بتاؤں. So she says that there is a commitment to peace through realism and pragmatism. Realism means کہ اگر آپ جا کے تھوڑی ریئلزم کی اسٹڈی کریں تو ریئلزم کیا ہے؟ ریئلزم از آل اباؤٹ I myself. ٹھیک ہے جی. ریئلزم از اے تھیری ان انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہے جو یہ ایکسپلین کرتی ہے, ٹھیک ہے جی, سیلف ہیلپ جو ہے دیٹ از دا کور آف انٹرنیشنل پالیٹکس, سیلف ہیلپ, ٹھیک ہے جی. اور ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ان کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. نیشنل انٹرسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز نیشنل انٹرسٹ ہے ریئلزم کے اندر. اینڈ پریگمیٹک اٹ مینس کہ وہ کہتے ہیں ہم ریئلسٹ بھی ہیں, ہم اپنا انٹرسٹ سوچ رہے ہیں, اور ہم پریگمیٹک ہیں. اٹ مینس کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے سیلفش ہوں گے کہ ہم باقی جو انٹرنیشنل ریلیشن کی باقی چیزیں اس کو اگنور کریں گے. سو دے آر پریگمیٹک, ٹھیک ہے نا جی. سو جس میں وہ جو کہتی ہیں نا کہ اس نے کہا تھا پریگمیٹک ریئلسٹ, یہ ٹرم ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو بتاتا چلوں کہ جو ٹرم انٹروڈیوس کرائی انہوں نے پرائم منسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹرم انٹروڈیوس کرائی اس ٹرم کا نام ہے پریگمیٹک ریئلزم. اور بہت سارے لوگوں کو شاید یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں یہ کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, کیسے چیزیں چلیں گی, بٹ نہیں, دے نو اٹ.